हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक में गिरावट आ सकती है और ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, उसके लिए हम सपोर्ट की वैल्यू को पता करेंगे। साथ ही स्टॉक अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट कौन सा रखना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज एटलीस्ट जरूर यूज करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। यहाँ पर देखिएगा, मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया है जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था कब, जब स्टॉक इसके ऊपर आया था। और ये अगर आप देखेंगे तो 2 मार्च 2022 को इसने इंडिकेट किया था 220 रुपए की प्राइस के आसपास, और उसके बाद से स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। और स्टॉक ने जो है यहाँ जा करके हमारा जो है इंडिकेट किया सेल के लिए, जिसमें कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और स्टॉक यहीं से इसके बाद से गिरावट में आता हुआ नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जो कि मूविंग एवरेज का मेन काम यही होता है। अब हमें क्या करना है कि स्टॉक जो पुराने हाई लेवल हैं, एक तो हमें उनको मार करके चलना है, और दूसरा यहाँ पर ये चीज देखना है कि स्टॉक क्या काम कर रहा है जहां पर स्टॉक में लेवल है। तो अभी स्टॉक ने जो रिसेंट हाई बनाया था वो 500 रुपए का बनाया, और स्टॉक 500 रुपए के लेवल से जो है नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया, और यहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर स्टॉक जो है ऊपर चला गया। और स्टॉक ने जब हाई बनाया तो पिछली बार का जो हाई था इसी लेवल को स्टॉक ने टेस्ट किया। तो ये जो लेवल था स्टॉक का, ये स्टॉक ने इसको दोबारा टेस्ट किया और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो हमें यहाँ से समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर स्टॉक ने क्या किया, लगातार गिरावट दिखाई, और गिरावट इतनी आ गई कि स्टॉक ने हमारे इस लो को तोड़ करके नीचे लो बना दिया। अब आप देखेंगे तो इस लो को तोड़ा और स्टॉक ने गिरावट दिखाई, और अब ये लेवल भी टूटने के बाद स्टॉक ने इस लेवल को भी तोड़ा जो लगभग हमारा बना था 411 का। अब स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो 411 का जो पॉजिटिव हैमर कैंडल के साथ में बना था, स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है अच्छे से। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस रेंज के अंदर काम कर रहा है जो लगभग हमारी यहाँ पर बनी हुई है 415 रुपए से लेकर के 400 रुपए के बीच की, यानी कि 415 से लेके 400, यानी कि 15 पॉइंट की स्टॉक अभी रेंज बनी हुई है। और हमें क्या लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से जब भी इस लेवल तक जाता है रेड कैंडल बनाता है और गिरावट आ जाती है। तो लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिचुएशन बन रही है वो रेड कैंडल की ज्यादा बन रही है। तो रेड कैंडल की सिचुएशन ज्यादा बन रही है, और साथ ही अगर आप हाई की बात करते तो उस हाई को टेस्ट करके फिर नीचे क्लोजिंग दे देता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, और अब ये जो लेवल है ये स्टॉक का आज भी टेस्ट हुआ है। तो लगभग हमारा 404 का बना है, और आज भी लेवल वही टेस्ट हुआ 404 रुपए का। अब मुझे लग रहा है स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके पहला सपोर्ट लेवल जो बना है यहाँ तक जरूर जा सकता है, जो 399 लगभग 400 रुपए का है। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट लेवल आपका बन जाएगा। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर आप देखिएगा कि स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पर बनेगा जो 393 रुपए के आसपास का है। तो इसकी रेंज रखना है आपको 388 से लेकर के 393 के बीच। ये अब आपका यहाँ पर सपोर्ट का जोन बनेगा, जो मैं आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई के माध्यम से जो बना हुआ था वो बना करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपको लेवल लेकर के चलना है। तो ये आपके 2 सपोर्ट लेवल बन गए। अभी इन 2 ही सपोर्ट लेवल का आपको वेट करना है, क्योंकि स्टॉक अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो सपोर्ट कहाँ लेगा उसकी हमें यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि स्टॉक में ये वही लेवल था जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए बहुत बढ़िया नीचे से एक ताकत लगाया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो ये तीसरी बार में जो है, चौथी बार में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब
जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी कैंडल के लो के आसपास का पहला टारगेट रख दीजिएगा और दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 425 का है। इससे ज्यादा अभी उम्मीद मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और जब तक स्टॉक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है तब तक हमें वेट करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और पुराने हाई लो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो लो होते यही हमारे यहाँ पर जैसे सपोर्ट बने हैं वही सपोर्ट आपको बार बार बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, रेंज के अंदर काम कर रहा है। जैसे ये लेवल टूटेगा नीचे की तरफ तो स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज जरूर समझाना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और पुराने हाई लो को ना भूलिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट टाइम हाई बना, सेकंड टाइम हाई बना, थर्ड टाइम हाई बना और फोर्थ टाइम हाई बना। और जब भी स्टॉक हाई के पास आता है तो कैंडल का एनालिसिस जरूर करिएगा, रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा रेड रेड कैंडल बन रही है और अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो पहले से ही ये स्टॉक हमारा बड़ी कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि 2 कैंडल हमारी यहाँ पर बन चुकी है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।